सभी स्कूल संचालक साथियों को एक आम स्कूल संचालक महेश शर्मा का सादर प्रणाम। साथियों, कल हम निजी स्कूलों की तरफ से उनकी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री आवास सिविल लाइंस पर एक बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षा सत्याग्रह करने जा रहे हैं। साथियों, इस आंदोलन के माध्यम से हम गरीब और आम स्कूल संचालकों की वह पीड़ाएं इसके सामने सरकार के सामने रखना चाह रहे हैं जिनके तुरंत समाधान की आवश्यकता है। उसमें सबसे प्रमुख पीड़ा हमारा आरटी का भुगतान है। साथियों, आरटी के भुगतान की यदि मैं बात करूं तो सिंपली मैं ये जानता हूं, यदि हम किसी बच्चे को प्रमोट कर रहे हैं, अर्थात किसी बच्चे को एक क्लास से दूसरी क्लास में आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो इसका मतलब उस बच्चे का आरटी का भुगतान होना चाहिए, चाहे वह ऑनलाइन एजुकेशन ली हो, चाहे ऑनलाइन एजुकेशन किसी बच्चे ने नहीं ली हो। यदि किसी बच्चे को आरटी के तहत यदि बच्चा पढ़ रहा है और हम उसको आगे की कक्षा में प्रमोट कर रहे हैं तो उसका भुगतान होना चाहिए। दूसरा साथियों, गवर्नमेंट की इस चीज़ के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश है। गवर्नमेंट चाहती है कि हमारे सरकारी विद्यालयों के अंदर नामांकन बढ़े। साथियों, आपको मालूम है अब की बार आरटी की प्रवेश प्रक्रिया सरकार ने शुरू नहीं की है। उसका कारण ये है, जब तक एक एक बच्चा सरकारी विद्यालयों में एडमिशन नहीं ले लेगा तब तक सरकार कभी भी आरटी के प्रवेश की प्रक्रिया को शुरू नहीं करेगी। अतः हम चाहते हैं आरटी का भुगतान तुरंत जारी करे, साथ ही आरटी के प्रवेश प्रक्रिया भी सरकार शुरू करे। इसके साथ में हमारी दूसरी मुख्य मांग है मान्यता पत्रावलियाँ। सरकार ने अब की बार लगभग 4100 फाइलें निजी विद्यालयों की तरफ से मान्यता की पत्रावलियों के तौर पर लगी थी। उसमें से मुश्किल से 200-400 मान्यता की फाइलें सरकार ने निकाली है। बाकी सबको लैंड कन्वर्जन के नाम पर या फिर और कहीं ना कहीं कोई अड़ंगा लगाकर सरकार ने मान्यता की फाइलें रिजेक्ट कर दी है। अतः हम चाहते हैं कि मान्यता की लंबित पत्रावलियाँ सरकार जारी करे और आगे के सेशन के लिए शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए आगे के सेशन के लिए सेशन 21-22 के लिए जो मान्यता के नियम है उन नियमों के अंदर भी सरलीकरण सरकार करे। इसी के साथ में बोर्ड संबद्धता शुल्क के नाम पर जो सरकार बारी बारी से पेनल्टी लगा रही है उस पेनल्टी को माफ़ करे। शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल पर जो सरकार ने जो अंतर कर रखा है, सरकारी विद्यालय साल भर प्रवेश लेते रहते हैं और हमारे विद्यालय प्रवेश नहीं कर पाते हैं, तो इसकी समानता करी जाए। सरकारी पोर्टल और पीएसपी पोर्टल जो है, शाला दर्पण और पीएसपी पोर्टल में समानता लाई जाए। यदि वो साल भर एडमिशन लेते हैं तो हम भी साल भर एडमिशन ले सके। ऐसे और भी कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर हम कल एक बहुत बड़ा आंदोलन शिक्षा सत्याग्रह करें। साथियों, पिछले 2-3 दिन से मैं कुछ सुन रहा हूँ, नामी गिरामी जो स्कूल्स हैं वो इस कोरोना महामारी के दौरान आर्थिक तंगी से बंद हो रहे हैं। कई स्कूलों के लोन की जो किस्तें हैं वो बाउंस हो रही है, कुर्क के आदेश आ रहे हैं, कईयों की नीलामी हो रही है, कईयों की बिल्डिंगें सीज करी जा रही है। इन सब पर भी हमारे को ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सरकार से विनती करते हैं और ये निवेदन करते हैं कि हमारा आरटी का तुरंत भुगतान जारी हो। कई ऐसे छोटे छोटे विद्यालय हैं जिनका मुश्किल से 2-2 लाख रुपए, 1-1 लाख रुपए, 50-50 हज़ार रुपये आरटी का भुगतान सरकार पिछले 2 साल 3 साल तक के रोक रखी है। यदि वह भुगतान सरकार जारी कर देती है, शायद उनकी बिल्डिंगें, उनकी इमारतें, उनके घर नीलाम होने से बच सकते हैं। तो हम सबसे पहले दबाव बनाकर सरकार से विनती करते हैं कि हमारा आरटी का भुगतान 18-19 की जो सेकंड इंस्टॉलमेंट सरकार ने बिना किसी कारण के एक छोटा सा बैरिकेड लगाकर जो रोक रखी है उसका भी आरटी का भुगतान जारी करें। 19-20 की कुछ किस्त बाकी है, इसके साथ में 20-21 के सेशन की पूरी आरटी की राशि बकाया है। यह तुरंत सरकार जारी करे और लंबित मान्यता पत्रावलियाँ सरकार निकाले। हम आप सब साथियों से निवेदन करना चाहूँगा, हम कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हम कोई संगठन नहीं है, मैं एक आम स्कूल संचालक हूँ और आम स्कूल संचालक के नाते मैं आपकी लड़ाई लड़ना चाह रहा हूँ। हमारी पूरी जो टीम है उसमें सब आम स्कूल संचालक है, वो कहीं न कहीं गली कुचली में छोटी मोटी स्कूल चला रहे हैं। और साथियों, हमारी पीड़ा यदि हम आम स्कूल संचालक बनकर हमारी वास्तविक पीड़ा को यदि सरकार के सामने रखेंगे बिना किसी राजनीतिक मंच के, बिना किसी राजनीतिक चेहरे के, तो शायद हमारी मांगें आसानी से मनवाई जा सकती है। साथियों, एक बार मैं आप सबसे फिर से विनती करता हूं, आप
हमें आपके खुद के काम के लिए नहीं, हमारे को इस संकट से उबारने के लिए, हमारे को सहयोग देने के लिए, हमारे को इस आर्थिक तंगी से उबारने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए आए। हो सकता है कि आपकी परेशानी थोड़ी कम हो या फिर आपके पास में कोई परेशानी नहीं हो, लेकिन हम इस वक्त पीड़ा से जूझ रहे हैं, हम आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। अतः हमें सहयोग प्रदान करने के लिए आप सब साथियों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आप जयपुर के साथियों से विशेष विनती करना चाहूँगा कि आसपास में जितने भी स्कूल संचालक हैं वो सब अपने स्टाफ सहित इस आंदोलन के अंदर, शिक्षा सत्याग्रह के अंदर पहुँचे। मैं कभी भी इसको राजनीतिक यूज नहीं करने वाला, ना ही इसको कभी राजनीतिक यूज करने दूंगा। आप सब स्कूल संचालकों की ताकत, आप सब स्कूल संचालकों की पीड़ा हम आम स्कूल संचालक के तौर पर सरकार के सामने रखेंगे और ऊपर वाले पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस मुहिम के अंदर कामयाब होंगे। धन्यवाद।